नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 4 दिसंबर शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस की 12 दिसंबर को जयपुर में प्रस्तावित महंगाई हटाओ रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी कमान अपने हाथ में ले ली है। यही कारण है कि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। गहलोत ने शुक्रवार को पहले मंत्रिपरिषद और उसके बाद पीसीसी में संगठन के पदाधिकारियों की अहम बैठक ली। इसमें मंत्री, विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों को भीड़ जुटाने के टारगेट दिए गए। सीएम आवास पर हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों को प्रभार वाले जिलों का दौरा करने और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ लाने का लक्ष्य दिया गया। राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि न्यायालय में चल रहे मुकदमों को 11 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में सहमति के आधार पर निस्तारण के लिए विशेष तैयारी करें। उन्होंने कहा कि भारत की न्याय व्यवस्था में लोक अदालत एक बेहतरीन नवाचार है। विभागाध्यक्षों को लोक अदालत की भावना को मजबूत और सफल बनाने के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए ताकि पीड़ितों को न्याय सुलभ हो सके। देश भर में चर्चा का विषय बन चुकी क्रिप्टो करेंसी अब राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती परीक्षा के सिलेबस का हिस्सा बन चुकी है। आरपीएससी ने हाल ही में आरएएस मुख्य परीक्षा 2021 का सिलेबस जारी किया है। इसमें क्रिप्टो करेंसी के साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म और इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़े सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं। डॉक्टर प्रीति बोहरा ने बताया कि 2021 के सिलेबस में प्रबंधन विषय अंतर्गत कुछ नए बिंदु जोड़े गए हैं, जिनमें शेयर बाजार, उद्यमिता, स्टार्टअप, शिक्षा प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रबंधन, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट शामिल हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में जन आक्रोश रैली निकाली। 5 दिसंबर को जयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो से पहले भाजपा ने शक्ति प्रदर्शन किया। रैली से पहले कार्यकर्ताओं की रामलीला मैदान में सभा हुई। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच रैली निकाली गई। इसके बाद भी नेताओं ने ही कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया। खुद के सीएम नहीं बनने के सवाल पर सचिन पायलट ने कहा कि चेहरे सभी के सामने होंगे, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है किसी को नहीं पता। मेरा ऐसा मानना है कि किस्मत में जो लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता और जो नहीं लिखा है उसे कोई दे नहीं सकता। अपना काम करते रहो, जो होगा सो होगा। पब्लिक से वादे किए हैं वे पूरे करें ताकि दोबारा जनता के बीच जाएं तो सीना चौड़ा करके जाएं। सचिन पायलट एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में बोल रहे थे। उपचुनाव में कांग्रेस के जीतने से सीएम गहलोत के मजबूत होने के सवाल पर पायलट ने तंज कसते हुए कहा, चुनाव पार्टी लड़ती है, केवल मैं तो अकेला लड़ता नहीं या सिर्फ सीएम ही नहीं लड़ते हैं, पूरा संगठन और पूरे कार्यकर्ता नेता लड़ते हैं। बॉलीवुड की फेमस सिंगर नेहा कक्कड़ ने अपने पति रोहनप्रीत सिंह का 27वां जन्मदिन जयपुर में मनाया। मुंबई शहर से कोसों दूर जयपुर के रिजॉर्ट में नेहा ने न सिर्फ केक काट रोहनप्रीत को बधाई दी, बल्कि रात 12 बजे पूल साइड रोमांटिक सॉन्ग गल्ला करिए पर जमकर डांस भी किया। इस दौरान रोहनप्रीत ने बाथरोब, सिर पर हैट पहनी हुई है, वहीं नेहा ब्लैक कलर के ड्रेस में नजर आई। इस साल नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह ने 24 अक्टूबर को अपनी पहली शादी की सालगिरह राजस्थान के उदयपुर में मनाई थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में होने वाली बीजेपी और कांग्रेस की रैलियां रद्द कराने की मांग को लेकर लगी याचिकाएं खारिज कर दी है। हाईकोर्ट की जस्टिस एमएम श्रीवास्तव की कोर्ट ने 5 दिसंबर को अमित शाह के रोड शो और कांग्रेस की 12 दिसंबर को रैली पर रोक लगाने की 2 याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई की थी। कोर्ट ने कहा कि मामला जनहित का नहीं है। इस फैसले के बाद अब दोनों पार्टियों ने रैलियों की तैयारियां तेज कर दी है। चोमू के हरमाड़ा व कालवाड़ थाना क्षेत्र में शुक्रवार को माइनिंग विभाग की विजिलेंस टीम की कार्यवाही से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। माइनिंग विभाग ने अलग अलग जगह कार्यवाही करते हुए 3 वाहनों को जब्त किया है। माइनिंग विभाग की आरए से करीब 5.5 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया है। माइनिंग विजिलेंस अधिकारी सज्जन सिंह ने बताया कि अवैध तरीके से बजरी भरकर ले जा रहे डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने की कार्रवाई की गई। दोनों वाहनों को कालवाड़ थाना परिसर में खड़ा किया गया है। इस कार्रवाई से डंपर पर करीब 2,22,500 रुपये और ट्रैक्टर ट्रॉली पर 1,27,700 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बूंदी नगर परिषद में गुरुवार को कर्मचारियों और पार्षदों के बीच कहासुनी के बाद शुक्रवार को सभी कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चले गए। उन्होंने कार्य का बहिष्कार कर दिया। कर्मचारियों ने मांग की कि जब तक पार्षद माफी नहीं मांगते या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, वो काम पर नहीं लौटेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि सोमवार तक पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। राजस्थान में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 12 दिसंबर को देश भर के लोगों को इकट्ठा करके जयपुर में महंगाई हटाओ रैली कर रहे हैं ताकि आलाकमान के समक्ष अपने नंबर बढ़ा सकें। लेकिन मुख्यमंत्री स्वयं राजस्थान में राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण बढ़ती महंगाई को कम करने में विफल साबित हो रहे हैं।
राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को महंगाई हटाओ रैली के शक्ति प्रदर्शन दिखाने से पहले पेट्रोल डीजल पर सबसे महंगा वैट, सबसे महंगी बिजली व सर्वाधिक मंडी टैक्स को कम करके जनता के समक्ष नजीर पेश करनी चाहिए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे परीक्षार्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर देते हुए आवेदन तिथि 12 दिसंबर घोषित की है। बोर्ड के अधिकृत सूत्रों के अनुसार वर्ष 2021 में पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे परीक्षार्थियों के लिए बोर्ड ने वर्ष 2022 की मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 12 दिसंबर 2021 घोषित की है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जयपुर में पार्टी के प्रदेश कार्य समिति को संबोधन से पार्टी को नई ताकत और ऊर्जा मिलेगी। डॉक्टर पूनिया ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि अमित शाह का ये दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमने विशेष कार्यक्रम के उनके स्वागत सत्कार के लिए रखे हैं। सांसदों और विधायकों के साथ खासतौर पर हमारे जो ग्रास रूट के जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें पंचायती राज निकाय और सहकारिता, इन तीनों के ही बहुत नीचे तक के कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।